सभी को जय मसीह की। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। पिता एक बार बहुत ही खूबसूरत एक बार फिर से आपको और मुझको ये मौका देते हैं मेरे प्रियो कि मैं और आप अपने पिता के करीब आते हैं। जी हाँ, ये वक्त मेरे लिए और आपके लिए बेहद बेहद खास है। भला क्यों ना हो, क्योंकि मैं और आप अपने पिता के वचन की हुजूरी में जो आते हैं। और प्रभु का वचन जो है मेरे प्रियो, मेरी और आपकी जिंदगी में एक बहुत ही अहम हिस्सा है हमारी जिंदगी का। और इसीलिए परमेश्वर के दास एक बहुत ही खूबसूरत सी बात अपने वचन के अंदर में कहते हैं। प्रभु के दास भजन 25 उसके 3 में कहते हैं, साम 25 वर्स 3 यहाँ लिखा है, जितने तेरी बाट जोहते हैं उनमें से कोई लज्जित ना होगा। कितनी खूबसूरत बात है ना। परमेश्वर के दास कितनी खूबसूरती से एक बात कहते हैं, और वो बात है अपने परमेश्वर की बाट जोहने के बारे में। और बाट जोहने के साथ साथ यानी परमेश्वर का इंतजार करना, परमेश्वर के इंतजार में अपने समय को गुजारना। और ये बहुत ही खूबसूरत मौका होता है। आखिर मैं और आप भी मेरे प्रियो जब इस वक्त अपने पिता के वचन के पास आते हैं, हम भी तो परमेश्वर के दास के समान परमेश्वर की बाट जोहने वाले लोगों में से एक हो जाते हैं। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। अगर मैं और आप राजा दाऊद की जिंदगी की सफलता के रहस्यों को, या मैं कहूँ कारणों को ढूंढें या कारणों का पता लगाएं, तो इसी वचन के अंदर आपको और मुझको बेहद खूबसूरत वजह मिल जाती है, जिसके विषय में परमेश्वर के दास एक खूबसूरत बात कहते हैं। उनकी सफलता का जो कारण था, उनकी जिंदगी के रहस्यों में से खूबसूरत रहस्य, एक खूबसूरत बात, एक कारण जो था उनकी जीवन का, उनकी जिंदगी में ऊंचाइयों पे आने का, उनकी जिंदगी में परमेश्वर की बाट जोहने का मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर की बाट जो वो जोहते थे, वचन कहता है वो दिन भर परमेश्वर की बाट जोहते थे, है ना। भला ये कितनी खूबसूरत बात है कि एक व्यक्ति परमेश्वर का इंतजार में अपना पूरा दिन गुजारता हो। यानी इस बात से मैं और आप समझ सकते हैं कि छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बातों के लिए परमेश्वर के दास जो है मेरे प्रियो, वो परमेश्वर की ओर अपने मन को लगाते थे। परमेश्वर की आंसर को, परमेश्वर के जवाब को वो पाने के लिए हमेशा ही ललायत रहते थे और हमेशा उस इंतजार में बने रहते थे। और इसीलिए प्रभु के दास एक बहुत ही खूबसूरत बात कहते हैं, और वो कहते हैं, जितने तेरी बाट जो होते हैं उनमें से कोई भी लज्जित ना होगा। जी हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि जहाँ परमेश्वर की बाट जो होने की बात है, जहाँ परमेश्वर का इंतजार करने की बात है, जहाँ परमेश्वर से सवालों का जवाब पाने की बात है, वहाँ पर मैं और आप एक बहुत खूबसूरत बात को पाते हैं। और वो बात है, मुझको और आपको प्रभु आशा की ओर ले जाते हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, जब मैं और आप प्रभु की बाट जोहते हैं, हमारी जिंदगी में खूबसूरत आशा की शुरुआत होती है। हम निराशा से आशा की ओर पहुंचाए जाते हैं। अगर मैं और आप अगर भजन 27 उसके पद 14 को देखेंगे, यहाँ लिखा है, यहोवा की बाट जोहता रहे, हिया बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। जी हाँ, परमेश्वर के दास एक बार फिर से आपको और मुझको एक ही बात कहते हैं। जब मैं और आप अपने परमेश्वर की बाट जोहते हैं मेरे प्रियो, अपने परमेश्वर का इंतजार करते हैं कि कब प्रभु मुझसे बात करेगा, प्रभु आज मुझसे क्या कहना चाहता है, परमेश्वर का वचन मेरी जिंदगी के किस हिस्से को नया करना चाहता है। और ये इंतजार ही तो है मेरे प्रियो, जो आपको और मुझको हमारे प्रभु के और भी करीब लेकर के आता है। और वचन कहता है कि यहोवा की बाट जोहता रहे, हिया बांध और दृढ़ रहे। और यशायाह 40 यानी आइजिया 40 वर्स 31 अगर मैं और आप देखेंगे, तो यहाँ लिखा है, जो यहोवा की बाट जोहते हैं वो नया बल प्राप्त करते चले जाते हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, और इसीलिए परमेश्वर के दास के जीवन में सफलता का जो एक बहुत ही बड़ा रहस्य था, सफलता का एक बहुत ही बड़ा कारण जो था, वो परमेश्वर की बाट जोहना था, परमेश्वर का इंतजार करना था, परमेश्वर के वचन की प्रतीक्षा करना था मेरे प्रियो। और परमेश्वर का वचन जो है मेरे प्रियो, परमेश्वर की जो बाट जोहना है मेरे प्रियो, वो परमेश्वर के वचन पर आज मेरे लिए और आप पर आधारित है पूरी तरह से, जैसे परमेश्वर के दास की जिंदगी में था। और परमेश्वर की बाट जोहने वाले जो है मेरे प्रियो,
वचन आपको और मुझको कहता है, मैं और आप नया बल पाते हैं और साहस से भर दिए जाते हैं। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ इस खूबसूरत बात के लिए, क्योंकि ये जो आशा है मेरे प्रियो, ये जो नया बल जो है हमारी जिंदगी में प्रतिदिन बढ़ने का, हम परमेश्वर के बात जोड़ने के द्वारा पाते हैं। और अगर मैं और आप साम 81 वर्स 10 देखेंगे, क्या लिखा है, बहुत ही खूबसूरत बात प्रभु का वचन कहता है। और मैं समझती हूँ ये बात सिर्फ और सिर्फ हमारा प्रभु ही अपने लोगों से कह सकता है। यहाँ एक बहुत ही प्यारी सी बात लिखी है, यहाँ लिखा है, तू अपना मुंह पसार और मैं उसे भर दूंगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जी हाँ मेरे प्रियो, ये कितनी खूबसूरत सी आशीष, कितनी खूबसूरत सी आशा पिता अपने बाट जोड़ने वाले के लिए रखते हैं। और प्रभु आपसे और मुझसे कहते हैं कि तुम सिर्फ अपने मुंह को खोलो, मुझसे अपनी बातें कहो और मैं उसको भर देने वाला परमेश्वर हूँ। मैं उसे तुम्हारे जीवन में कर देने वाला परमेश्वर हूँ। पिता के नाम की महिमा हो। बस एक बहुत ही जरूरी बात है मेरे प्रियो, जो मुझको और आपको करना है, बस वो करना ये है, जैसे परमेश्वर के दास बड़ी ही विश्वासी योग्यता के साथ अपने पिता की बात जोड़ते थे, अपने परमेश्वर का इंतजार करते थे, उसके वचन को पाने की चाह रखते थे, वैसे ही आपको और मुझको भी अपनी जिंदगी में विश्वास योग्य होने की जरूरत है। तो पिता का वचन आपसे और मुझसे कहता है, मैं और आप अपने मुंह को अपने परमेश्वर के सामने खोलें, प्रार्थना करें और आपको और मुझको उसका उत्तर मिल जाएगा। जब प्रार्थना की बात आती है तो एक बहुत ही खूबसूरत से वचन में और आप पाते हैं भजन 33, साम 33 वर्स 18 और 19। यहाँ पर पिता का वचन कहता है आपसे और मुझसे मेरे प्रियो कि यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा पर आशा रखते हैं बनी रहती है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मेरी और आपकी जिंदगी में मेरे प्रियो, जब मैं और आप परमेश्वर के से डरने वाले, परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग हो जाते हैं, तो वचन कहता है जो उसके डरवैये हैं, जो उसकी करुणा की आशा लगाए रखते हैं। और जब करुणा की आशा लगाए रखने की मैं और आप बात करते हैं मेरे प्रियो, ये करुणा की आशा मुझको और आपको कहाँ मिलेगी? जी हाँ, परमेश्वर का इंतजार करने में। आखिर मैं और आप भी तो जानना चाहते हैं कि मेरा और आपका प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है। वो कौन से खूबसूरत वायदे प्रभु मेरी और आपकी जिंदगी में रखता है, वो कौन सी सुरक्षा मेरे और आपके जीवन में प्रभु तय करता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और वचन कहता है कि यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा पर आशा रखते हैं बनी रहती है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। पद 19 को अगर मैं और आप देखेंगे, यहाँ लिखा है कि वह उसके प्राण को मृत्यु से बचाए। कितनी खूबसूरत बात है मेरे प्रियो। मैं और आप नया बल प्राप्त करते जाते हैं। मैं और आप प्रभु से प्रार्थना का उत्तर पाते हैं मेरे प्रियो। और मैं और आप प्रभु में सुरक्षा और सहायता को पाते हैं मेरे प्रियो। ये कितनी खूबसूरत बात है, जो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का इंतजार करने वाले, परमेश्वर की बात जोड़ने वाले, प्रभु की आवाज को सुनने वाले और पिता के वचन से अपनी जिंदगी को जोड़े रखने वालों के लिए प्रभु अपने लोगों के लिए इन बातों को कहता है मेरे प्रियो। तो कितनी खूबसूरत वायदे हैं, कितनी खूबसूरत सुरक्षा है, कितनी खूबसूरती से मैं और आप बल को प्राप्त करते हैं मेरे प्रियो, जब मैं और आप अपने पिता की बाट जो होते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इसी तरह से मैं और आप परमेश्वर की बात जो होते रहें, परमेश्वर के वचन में जुड़े रहें, परमेश्वर की आवाज को सुने और उन खूबसूरत बातों को जाने मेरे प्रियो, जो पिता अपने बच्चों के लिए रखता है। परमेश्वर हम सबको बहुत बहुत आयत की आशीष दें।